हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निम्नलिखित रिडॉक्स अभिक्रिया के संगत सेलों को दर्शाइए तथा एनोड एवं कैथोड को पहचानिए। और यहाँ पे हमारी अभिक्रिया दे रखी है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि रिडॉक्स अभिक्रिया के संगत सेलों को दर्शाइए तथा एनोड एवं कैथोड को पहचानिए। एनोड एवं कैथोड क्या होता है? तो डैनियल सेल में जैसे कि कोई ये एक विलयन है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है हमारा एनोड और एक होता है हमारा कैथोड। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा होता है ऋण चार्ज और यहाँ पे हमारा होता है क्या? धन। तो ऋण साइड हमारा होता है एनोड एनोड और यहाँ होता है हमारा कैथोड। एनोड पे हमारा क्या होता है? एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारा होता है अपचयन अपचयन। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे क्या होता है? अपचयन होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जहां वह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वहां ऑक्सीकरण होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वहां अपचयन होता है। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमें दे क्या रखा है? कैडमियम Cd सॉलिड में प्लस 2Ag प्लस और ये एक्वस सिल्वर एक्वस। और इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है Cd कैडमियम 2 प्लस और ये एक्वस और प्लस क्या हो रहा है? 2 सिल्वर सॉलिड। तो यानी कि जो हमारा कैडमियम है यानी कि Cd, तो ये क्या हो रहा है? ये जीरो से कितना हो रहा है? जीरो से ये हो जा रहा है +2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और यहाँ जो Ag है यहाँ पे क्या हो रहा है? यह प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज से क्या हो जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन से यह जीरो हो जा रहा है और ये जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। +1 से जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो आइए इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि संगत सेल को दर्शाइए। तो आइए संगत सेल लिखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? जो हमारा कैडमियम है तो ये हो जाएगा हमारा Cd सॉलिड में और यहाँ हम स्लैश लगाते हैं संगत सेल में। और ये क्या हो जा रहा है? Cd 2 प्लस हो जा रहा है एक्वस और यहाँ डबल स्लैश लगा देते हैं और फिर Ag प्लस दिया तो फिर यहाँ Ag प्लस के लिए लिखेंगे। तो Ag प्लस से क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारा Ag प्लस और ये हमारा एक्वस है और स्लैश और Ag सॉलिड। तो यहाँ हम कैसे लिखते हैं संगत सेल को? संगत सेल में हम डायरेक्ट लिखते हैं। पहले हम कैडमियम लिख लेते हैं जो ऑक्सीकरण हुआ है जिसका, और फिर अपचयन लिख देते हैं। तो यहाँ पे Ag का अपचयन हुआ है तो उसके बाद हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया संगत सेल। तो ये हमारा आ गया संगत सेल को दर्शाइए। तो हमने संगत सेल का, तो यहाँ पे आ गया हमारा संगत सेल। और हमें आगे क्या लिखा है कि तथा एनोड एवं कैथोड को पहचानिए। तो एनोड को दर्शाना है। तो एनोड में हमने देखा था कि एनोड कहाँ होता है? जहाँ ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण हमारा कहाँ हो रहा है? कैडमियम पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, 0 से 2 प्लस हो जा रहा है। यहाँ तो ऑक्सीकरण हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो आइए एनोड के लिए लिख लेते हैं। एनोड, ये हमारा एनोड के लिए हो जाएगा कैडमियम, ये सॉलिड और ये हमारा हो जाएगा Cd2+। और कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे क्या हो रहा है? हमारा Ag प्लस एक्वस से क्या हो जा रहा है? Ag सॉलिड। तो एनोड पे हमारा क्या हो रहा है? एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ये, तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन। तो ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि। और जो हमारा कैथोड है वहाँ अपचयन हो रहा है। तो अपचयन कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो जहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह जहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया होती है वह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।